शादी के बाद ना घरेलू ज़िम्मेदारियाँ बहुत बढ़ जाती हैं। बच्चे, शौहर, खाना पकाना, सफाई-सुथराई और बेशुमार घरेलू कामों में ना औरत इतनी उलझ जाती है कि अक्सर ना अपने आप को बिल्कुल ही भूल जाती है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ मेरी सारी बहनें बिल्कुल ठीक-ठाक होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। आज का व्लॉग सुबह के टाइम से शुरू हो रहा है और यहाँ पे मैं फ़ातिमा का लंच बॉक्स पैक कर रही थी और मैंने आज जल्दी में इसके लिए बॉइल्ड राइस बना लिए थे और साथ ही इसके पसंद की कुछ चीज़ें लंच बॉक्स में रख के लंच को पैक करेंगे और रूटीन के कामों के साथ आज के व्लॉग के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। मैंने पहली मर्तबा वीडियो को वॉच कर रही है, सबसे पहले तो आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि बहुत अच्छे से व्लॉग, बहुत मोटिवेशनल वीडियोस आप सब बहनों तक पहुंचती रहें। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने नाश्ता बनाने के लिए किचन में आ गई थी और रात की बची हुई माश की दाल पड़ी हुई थी, तो सोचा कि इसके अंदर एक अदद अंडा डाल के ना तो दाल अंडा बना लेते हैं और नाश्ते में इसी को खा लेते हैं। करें अगर आज के टॉपिक पे, तो देखिए समझदार औरत वही होती है जो घर संभालने के साथ साथ ना अपनी शख्सियत और अपनी खूबसूरती का भी बहुत ख्याल रखती है। आजकल हम लोग घर के कामों में इतनी ख़वातीन मसरूफ़ हो चुकी हैं ना कि हमें अपनी ज़ात जो है ना वो बिल्कुल भूल चुकी है। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि औरत की खूबसूरती और पुरकशिश शख्सियत जो होती है ना वो शौहर के दिल को ना हमेशा जोड़ के रखती है। तो काम काज के साथ साथ हम खुद को किस तरह से जाज़िब और शौहर के लिए पुरकशिश बना सकते हैं और हमेशा अपनी उम्र से कम नज़र आ सकते हैं, इन्हीं पॉइंट्स पे बात करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो है ना वो ये है कि सेहत और तवानाई का भरपूर ख्याल रखें। देखिए, दिन भर के काम काज के बावजूद ना अगर हम लोग अपनी ग़िज़ा का ध्यान रखें ना, अपने खाने पीने पे तवज्जो दें, वक्त पर पानी पिएं और हल्की फुल्की वर्जिश, आप यकीन जानें तो हमारा चेहरा ना ये सारी चीज़ें बता रहा होता है कि हमने आज दिन में क्या क्या रूटीन अपनाई है। थकी हुई औरत ना हमेशा बड़ी उम्र की लगती है। इसके साथ साथ बढ़ा हुआ वज़न जो होता है ना वो हमेशा आपको अपनी उम्र से ज़्यादा बताता है। तो कोशिश कीजिए कि अपनी सेहत का, अपनी तवानाई का भरपूर ख्याल रखें ताकि आप अपनी उम्र से कम नज़र आ सकें। एक और बात मैं आपको बताऊंगी कि घरेलू काम काज के बावजूद ना तराश खराश बड़ी ज़रूरी है। देखें, सुबह से शाम तक ना बर्तन, झाड़ू पोछा, कपड़े धोना ये सब चीज़ें लाजमी है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि बिखरे हुए बाल और पुराने कपड़ों में ना आप सारा दिन रहें। कोशिश किया करें कि सुबह जागते ही ना पहले अपने कपड़े ज़रूर तब्दील किया करें। घर के काम काज जो है ना वो तो ज़िंदगी का हिस्सा है, वो तो चलते ही रहते हैं। मैं कहती हूँ कि घर के काम काज करने के साथ साथ ना आरामदेह कपड़े भी पहने, साफ़ सुथरी रहें। एक और बात बोलूँगी कि खुशबू ना औरत की सबसे बड़ी कशिश है। थोड़ा सा बॉडी स्प्रे या इत्र या परफ्यूम वगैरह ना अपने लिए कुछ स्पेसिफिक लेके ज़रूर रखें। दिन भर के काम काज के बाद ना जब आपके शौहर के आने का टाइम हो ना, तो शौहर को अपनी तरफ मुतवज्जह करने के लिए ना किसी अच्छे बॉडी स्प्रे, परफ्यूम या इत्र का इस्तेमाल ज़रूर करें। और मुझे लगता है कि साफ़ सुथरी औरत जो होती है ना वो हमेशा पुरकशिश ही लगती है। अपनी सफाई का ज़रूर ख्याल रखें। इसके अलावा दिन भर की थकन के बावजूद ना जब शौहर घर आएँ तो कोशिश करें कि मुस्कुराते हुए उनका इस्तकबाल करें। हम बहनें सब दिन के टाइम पे ना जो हमारा एक थकान होती है ना, जो हमारे घर की फ्रस्ट्रेशन होती है, जो बच्चों का गुस्सा होता है ना, सारा का सारा शाम के टाइम पे शौहर के आने के बाद निकलता है। नर्म और प्यार भरे लहजे में बात किया करें अपने शौहर से और कोशिश किया करें कि शौहर के आते ही शिकायतों के अंबार लगा के ना बैठ जाया करें। आप यकीन जानें कि जब शौहर आपके घर आते हैं ना और आप उनको मुस्करा कर अपने प्यार भरे लहजे के साथ वेलकम करती हैं, तो है तो ये छोटी सी आदत, लेकिन ये आदत ना आपकी खूबसूरती को ना 2 गुना बढ़ा देती है। दिन भर की थकान ना अपने शौहर के आगे रात में हरगिज़ ना उतारा करें। एक और बात बोलूँगी कि सिर्फ बर्तन, झाड़ू पोछा, घर के काम, अपने आप को ना इन्हीं चीज़ों में उलझा के ना रखा करें। कुछ ना कुछ नया सीखती रहा करें। जैसे खाने पकाने के लिए मुख्तलिफ नई डिशेज़ हैं या मेकअप में कुछ थोड़ा बहुत नया है। यानी आप ना इन जब चीज़ों पे जब इम्प्लीमेंट करते हैं ना तो यकीन जानें कि आपकी शख्सियत को ना ये भी चीज़ें बहुत पुरकशिश बनाती हैं आपके शौहर के आगे। मैं ना अक्सर अपनी बहनों को व्लॉग के अंदर बोलती रहती हूँ कि शौहर के दिल तक पहुँचना है ना तो मैदे से रास्ता जाता है। अब मैदे में किस तरह से जाना है? खाने के ज़रिए। तो अच्छी अच्छी सी रेसिपीज़ बना के ना अपने शौहर का इस्तकबाल ज़रूर किया करें। कुछ सरप्राइज़ बना के उनके लिए रखा करें या कुछ पसंद का बना के, उनकी पसंद की चीज़ भी अगर बना के ना आप उनको मोहब्बत से पेश करेंगे ना तो यकीन जाने कि ये छोटी सी आदत भी ना उनके दिल में आपकी जगह जो है ना वो कई गुना बढ़ा देगी। बात बोलूँगी कि सादा लेकिन पुरकशिश तैयारी क्या करें। अब सादा भी हो और पुरकशिश भी हो, किस तरह से? ज़रूरी नहीं है कि आपने हर वक्त ना भारी मेकअप करके रखना है। आजकल मुझे लगता है कि हमारे जो शौहर हज़रात हैं ना उनको बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप पसंद भी नहीं आता। अच्छा, देखा हल्का सा ना लिप बाम लगा लें या हल्की सी लिपस्टिक लगा लें। अगर आपके बाल स्ट्रेट हैं तो कभी उनको कर्ल कर लें और अगर कर्ल हैं तो कभी उनको स्ट्रेट कर लें। ये छोटी छोटी सी भी चेंजिंग आप अपने अंदर कर लेते हैं ना, हल्का सा काजल लगा लें, हल्की सी लिपस्टिक लगा लें, तो ये चीज़ें भी ना आपके शौहर को आपकी तरफ बहुत अट्रैक्शन दिलाती हैं। कई बहनें बोलेंगी कि बच्चों के साथ ना ये सब कुछ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, तो इसकी भी कुछ टिप्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। प्रैक्टिकल टिप्स हैं। देखिए, बच्चों
बच्चों को ना सोने या खेलने में लगा दिया करें। देखें अक्सर औकात ना हम शौहर रात को लेट ही घर आते हैं, तो कोशिश क्या करें कि बच्चों को या तो खेलने में लगा दें या फिर सोने की तैयारी में। तो उससे क्या होगा कि खुद के लिए ना आपको 5-10 मिनट मिल जाएंगे और उन्हीं 5-10 मिनट में ना आप थोड़ी फ्रेश हो जाएं। दिन भर के जो आपने कपड़े पहने हुए होते हैं ना, जिसमें पसीने की एक बहुत ही बुरी स्मेल आ रही होती है, कोशिश क्या करें कि उसको चेंज करके ना एक फ़्रेश सूट रख लें जो सिर्फ आप शाम में तब्दील करें। और परफ्यूम और इत्र तो ऐसी चीज़ें बहनों जो मैं आपको पहली वीडियो में बोल चुकी हूँ कि परफ्यूम और इत्र का इस्तेमाल ज़रूर किया करें। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि मैं कर क्या रही हूँ। मैं अपने रूम की क्लीनिंग वगैरह कर रही हूँ और आज के व्लॉग का टॉपिक थोड़ा सा चेंज हो गया। मैंने सोचा मेरी बहनें जो है ना वही किचन के टॉपिक को सुन के ना परेशान हो रही होंगी कि भाई यही टॉपिक है इसके पास, तो सोचा कि टॉपिक को ज़रा चेंज करते हैं और कुछ नया आपके साथ शेयर करते हैं। अगर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं ना होता है आपके पास, तो देखिए ज़्यादा वक्त ना भी मिले ना, तो आप सिर्फ बाल संवार लेना। अगर बाल बना लेती है ना, थोड़े बहुत होंठों पे हल्की सी लिपस्टिक भी लगा लेती है ना, छोटी सी एफर्ट भी ना आपके शौहर के दिल में ना आपकी जगह को बहुत मजबूत कर देती है। और एक और बात बोलूँगी कि शौहर की पसंद पर भी ना थोड़ा सा ध्यान ज़रूर दिया करें। देखें कभी कभार ना ऐसे कपड़े इस्तेमाल कर लें जो उनको पसंद हो। होता है ना कि कई दफ़ा हम कोई ऐसा सूट पहन लेते हैं जिसमें शौहर हमारी तारीफ़ कर देते हैं कि ये तुम पे कलर बहुत अच्छा लग रहा है, तो ऐसे कपड़ों का इस्तेमाल कर लिया करें। ऐसा कोई परफ्यूम जिसको लगाते ही आपके शौहर कहें कि आज खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, तो इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल किया करें जिस पे आपको लगता है कि आपके शौहर जो है ना वो इस चीज़ को पसंद करेंगे। इसके साथ साथ ना घर के माहौल को भी ना थोड़ा खुशगवार रखने की कोशिश किया करें। अगर ना हम लोग शाम के टाइम पे लड़ाई झगड़ा करके बैठेंगे या फिर बच्चों या किसी भी मामलात में हमारा को गुस्सा होगा ना, तो यकीन जानें कि वो हमारे शौहर को ना हमारे चेहरे पे नज़र आ ही जाता है, क्योंकि ना हमारा बिहेवियर बता रहा होता है कि हमारे साथ कुछ ना कुछ मसला ज़रूर है। कोशिश किया करें कि घर के मसले मसाइल जो है ना वो उनके आने से पहले हल कर लिया करें और एक खुशगवार मूड में और एक खुशगवार माहौल में ना उनको वेलकम किया करें। और अब बहनों को बात बोलूँगी कि देखिए अपनी नींद को ना पूरे करने की कोशिश किया करें। देखिए थकी हुई और गुस्सा ज़्यादा जो औरत होती है ना वो कभी भी पुरकशिश नहीं लगती है। अगर बच्चे सोते हैं ना तो कोशिश किया करें कि थोड़ी देर ना खुद भी आराम कर लिया करें ताकि शाम के टाइम पे ना बिल्कुल फ्रेश हो सकें। सबसे बढ़ के ना खुद पे एतमाद रखा करें, खुद को ना किसी के साथ कंपेयर ना किया करें। आप अपनी ज़ात में किस तरह से यूनिक है इस चीज़ को एक्सेप्ट करें। और एक और बात बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि दिल का जो सुकून होता है ना हमारे चेहरों से झलक रहा होता है। जब औरत दिल से मुतमईन होती है ना और शुक्रगुजार होती है तो यकीन जाने इसका असर ना सीधा हमारे चेहरे पे आता है। हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करें और छोटी छोटी खुशियों को भी ना एंजॉय किया करें। जो भी नेमतें आपके पास मौजूद है ना, बस अपने अल्लाह का उन नेमतों पे शुक्र अदा किया करें, क्योंकि उन नेमतों में सबसे बड़ी नेमत आपके लिए यही है कि आपके शौहर आपके सर पे मौजूद हैं। बच्चों के साथ साथ ना हम लोग अपनी शख्सियत ना बिल्कुल भूल जाते हैं। अक्सर ख़वातीन कहती हैं कि हम माँ हैं, बस हम माँ ही हैं, अब हमारी ज़िंदगी ना सिर्फ हमारे बच्चों के लिए। लेकिन बीवी होना भी ना इतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अपने आप को ना सिर्फ माँ की हद तक महदूद ना करें, अंदर के सुकून को भी बढ़ाएं। थोड़ी देर ना कुरान पाक की तिलावत किया करें, जिक्र किया करें और सबसे बढ़कर ना अपने शौहर के लिए दुआ ज़रूर मांगा करें। बीवी अपने शौहर के लिए दुआ मांगती है ना तो यकीन जानें कि ऐसी दुआएं भी बहुत जल्द कबूल होती हैं। बात को ना आप बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएं कि शौहर के लिए ना बीवी की अहमियत सिर्फ एक साथी किसी नहीं है कि बस आप उसकी ज़िंदगी में मौजूद और इनफ, बल्कि ज़िंदगी की सबसे बड़ी ज़रूरत की तरह आप होती हैं उनके लिए। सुकून और मोहब्बत का ज़रिया है। कुरान में भी जिक्र है कि अल्लाह ने ना मियाँ बीवी को रिश्ते में ना सुकून और मोहब्बत रखी है। और जो है ना बाहर कमाने के लिए मुश्किलात बर्दाश्त करते हैं ना, तो यकीन जाने कि वो ना असर हौसला ना बीवी के अल्फाज से ही मिलता है। अगर बीवी कह देना कि अल्लाह आसान करेगा, मैं आपके साथ हूँ, तो इतना ही कहना आपके शौहर के लिए काफ़ी हो जाता है। और एक शौहर के लिए ना सबसे बड़ी बात यही होती है कि उसकी बीवी ना उस पर एतमाद करे और उसको इज़्ज़त दे। बीवी की इज़्ज़त अफजाई ना शौहर के दिल को ना बहुत ज़्यादा मजबूत बनाती है। पाक में ना बीवी और शौहर को एक दूसरे के लिए लिबास कहा गया है, तो कोशिश किया करें कि अगर छोटी मोटी कोई बात बुरी लग भी जाए ना तो उस पर पर्दा रखा करें। एक बीवी के शौहर के राज ही रहने चाहिए और इसी तरह शौहर के पास बीवी के राज हमेशा राज ही रहने चाहिए। इसकी कमज़ोरियों को हमेशा छुपाना चाहिए और इसकी इज़्ज़त को ना दूसरों के सामने महफूज रखना भी बीवी की ज़िम्मेदारी होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ मैं आपको बताऊँ कि मैंने कुछ स्प्रिंग रोल और समोसा वगैरह ऑर्डर किए थे, और क्योंकि अभी जब मुझे शाम के टाइम पे काफ़ी भूख लग जाती है और चाय के साथ ना दिल करता है कि कुछ ना खाने के लिए लाजमी होने चाहिए, कुछ स्नैक्स वगैरह होने चाहिए, तो फिर मैंने अपनी और फातिमा के लिए ऑर्डर कर लिए थे। और अच्छा, ये बनाना तो बहुत आसान है, बहुत जल्दी भी बन जाते हैं, झटपट भी बन जाते हैं, लेकिन यह है कि वो कहते हैं ना कि कभी कभी वक्ता भी नहीं हो रहा था, तो ख़ुद के लिए ना कभी कभी छोटे मोटे खर्चे भी कर लेने चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आपने हर टाइम ना अपने ऊपर एक बर्डन रखना है कि जो भी काम करना है अपने घर ही में करना है, खुद ही करना है। भाई खुद को भी ना थोड़ी देर के लिए रिलीफ
दे लेने में कोई हर्ज नहीं होता है। तो छोटे मोटे काम ना खुद की खुशी के लिए भी कर लिया करें। बहरहाल ये सामान मेरा जो टोटल आया था ये 875 रुपीज़ में आया था और होपफुली कि मुझे तकरीबन 2 हफ्ते तक काफ़ी रहेगा। तो बहरहाल उसके बाद मैं आ गई थी किचन में और मैंने जो है ना कद्दू का सालन बनाना था, तो बस साथ साथ ये बनाते हैं और साथ साथ अपने पॉइंट्स को भी डिस्कस करते हैं। आज मैं कद्दू कुछ नए तरीके से बना रही थी, साथ साथ अब कद्दू की रेसिपी देखें। बाद ना बहनों ने हमेशा याद रखनी है कि बीवी ना सिर्फ घर की जिम्मेदारियां पूरी करने वाली नहीं होती है, बल्कि शौहर के लिए ना सुकून, मोहब्बत और एतमाद का दूसरा नाम भी बीवी ही है। दुनिया की सारी नेमतें एक तरफ, लेकिन अगर शौहर को ना अपनी शौहर के लिए ना सिर्फ बीवी ना बने, उसकी बेहतरीन दोस्त भी बने, उसकी राजदार भी बने और सबसे बढ़ के ना उसके लिए सबसे कीमती सहारा बने। खुद को ना थकन और कामों में ना बिल्कुल ज़ाया मत कर दें। आपकी अहमियत, आपके घर की रौनक, आपका वजूद, शौहर की ज़िंदगी का सुकून और आपकी मुस्कुराहट इसके दिल का सुकून है। औरत जब अपने शौहर के लिए दुआ करती है ना तो इसका ख्याल रखती है और मोहब्बत से पेश आती है, तो वो ना सिर्फ शौहर की ज़िंदगी संवार रही होती है बल्कि अपनी दुनिया और आखिरत भी संवार रही होती है। और अगर आप भी ना अपने शौहर के लिए हमेशा जवान रहना चाहती हैं ना तो छोटी मोटी सी टिप्स हैं, बस उनको फॉलो करें। ज़्यादा पानी पिएं, अच्छी नींद लें, सादा और सेहतमंद खुराक खाएं, बाहर का खाना कम कर दें क्योंकि वो हमेशा वज़न को बढ़ाता है और जब बढ़ा हुआ वज़न होगा ना तो यकीन जाने कि मसले मसाइल हम ख़वातीन बढ़े हुए वज़न के खुद भी जानती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बढ़े हुए वज़न में हम वैसे भी उम्र से ज़्यादा लग रहे होते हैं। वर्जिश ज़रूर करें, मुस्कुराहट और खुश इखलाकी ये अपने आप में बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से पैदा कर लें। इसके अलावा रात को सोने से पहले ना मॉइस्चराइज़र ज़रूर इस्तेमाल करें। अपने हाथों को, अपने स्किन को, अपने मुंह को बहुत अच्छे तरीके से मॉइस्चराइज़ करें और सबसे बढ़कर ना टेंशनों से बचें। देखिए स्ट्रेस जो होता है ना वो आपको जल्दी बुढ़ापे की तरफ लेके जाता है और आपके मुंह पे बहुत जल्द झुर्रियाँ नुमायाँ होने लग जाती हैं। तो अपने आप को ना टेंशनों से बचा के रखें। बात करें कि अगर टेंशनों से बचना है तो करना क्या है, तो देखिए सबसे बड़ी चीज़ है अल्लाह पे भरोसा। अल्लाह पे भरोसा रखें अपने मामलात को लेके, अपने हालात को लेके। हालात चाहे जैसे भी होना इंशाल्लाह एक ना एक दिन बदल जाएंगे। अपने अल्लाह पे भरोसा रखें और सबसे बढ़ के ना शुक्रगुजार रहें, दिल को सुकून दें अपनी शुक्रगुजारी के साथ। ये है कि ये खूबसूरती ना सिर्फ आपको महंगी महंगी करीमें ही दे सकती हैं, सादा आदात भी ना औरत को हमेशा जवान रखती हैं। ये रात का टाइम था और मैं यहाँ पे ना कद्दू एक डिफरेंट तरीके से बनाने की कोशिश कर रही थी। ये बड़ी मज़े के बन के तैयार होते। यहाँ पे मैं कद्दू मसाला बना रही थी। ब्लॉग को ना ख़त्म करने से पहले मैं बस आपको एक बात बोलूँगी कि ख़वातीन की असल खूबसूरती जो होती है ना वो सिर्फ चेहरे या लिबास में नहीं होती है, इसकी शख्सियत में होती है, कुछ आदात में भी होती है और सोच में छुपी हुई होती है। जो औरत ना अपने आप को वक्त देती है ना, यकीन जाने, और अपनी सेहत का ख्याल रखती है, अच्छी नींद लेती है, तो यकीन जाने कि वो अल्लाह के करीब भी रहती है और अपने शौहर के दिल के भी बहुत करीब होती है। नहीं ना सिर्फ रंगत या बनावट का नाम नहीं है बल्कि एक तरोताज़ा दिल, पुरसकून जहन और मुतमईन रूह का नाम है। अगर हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ना छोटी छोटी सी आदात शामिल कर लेना ये सब, तो ना सिर्फ हमारे चेहरे पर ताजगी कायम रहेगी बल्कि हमारी शख्सियत भी ना बहुत ज़्यादा दिलकश और पुरकशिश नजर आएगी, जो कि हमारे शौहर के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद साबित रहेगी। अब ये आपके हाथ में है कि आपने किस तरह से अपने आप को वक्त देना है, खुद को संभाल के रखना है, खुद को खुश रखना है और ख़ुद को हमेशा जाज़िब और जवान रखने की आदत कैसे डालनी है। जनाब आज का व्लॉग यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग आप सब बहनों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जो बहनें चैनल पे पहली मरतबा आएँ और वीडियो को पहली मरतबा वॉच कर रही है आप सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि बहुत सारी आवाम अभी भी मेरे चैनल को बगैर सब्सक्राइब किए देख रही है। भाई आपको कोई बिल नहीं आने वाला, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये एक तोहफ़ा होता है आप सब बहनों की तरफ से जो हम तक पहुँचता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।